यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस की जो भी सीरीज थी, जो भी हमने जो वीडियो बनाए थे प्रेजेंट टेंस का, वो सब हमने अभी तक देखा है। उसमें मैंने 3 वीडियो ऐड किए थे, वीडियो 1, वीडियो 2 एंड वीडियो 3, जिसमें प्रेजेंट टेंस से लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सारों का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, उनके डिफिनीशंस और बनाने की जो प्रोसेस थी, वो मैंने शेयर किया है। ये सारे वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ताकि उसको आपका रिफरेंस मिल जाए। आज हम जो स्टूडेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना पास्ट टेंस का है। अब ये पास्ट टेंस में हमें पता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि टेंस बेसिकली कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार जो मैंने बता दिया है, और उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी ना ये 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज द सिंपल पास्ट, सेकेंड पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 अपने काइंड्स हो गए, ये हमारे पास्ट टेंस के होते हैं। और ये पास्ट टेंस क्या होता है? जैसे टेंस इज, ये टेंस जो होता है टाइम, मतलब काल, टाइम को जो इंडिकेट करे, मतलब वो कौन सा काम कब हुआ है, दैट इज कॉल्ड टेंस, राइट। तो अपने को यहां पे पास्ट टेंस के बारे में जानना है। तो जैसे मतलब ही समझ में आ रहा है, पास्ट मीन्स बीता हुआ, पास्ट मतलब यस्टरडे। जैसे हम ये बोल सकते हैं क्या, पास्ट में यस्टरडे, लास्ट नाइट, अगो, नेवर, जो समय को बताए कि कभी बाद में हुआ है, हो गया समय, विच इज ऑलरेडी कंप्लीट इट्स एक्शन, वो हमें पास्ट टेंस बोले जाते हैं। इसके डिफिनीशंस मैंने यहां पे शेयर किया है। टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। जैसे एग्जांपल में अगर हम यहां पे ले लेते हैं, आई गो, मैं गया, ठीक है। देन आफ्टर द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे, जो सूरज था, अच्छा धूप निकला था, कब? कल निकला था। शी नेवर टोल्ड ए लाई, ठीक है, वो कभी भी झूठ नहीं बोला। तो ये सब जो एक्शन जो है सब पीछे को निकल चुके हैं, दैट इज द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का जो हमने अभी तक एग्जांपल और ये देखा, तो अभी पास्ट टेंस में 4 प्रकार हो गए। सिंपल पास्ट, अब हम ये सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर, उसकी क्या पहचान है, उस सेंटेंस की क्या पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे समझ में आएगा कि ये जो लाइन है या ये जो ट्रांसलेशन है, ये सिंपल पास्ट को ही इंडिकेट कर रहा है। अब हम ये इसमें देखने वाले हैं। ये तो अपने को क्लियर हुआ कि पास्ट टेंस क्या है। तो सिंपल पास्ट में क्या है? सेम चीज, शोन एन एक्शन अबाउट पास्ट। कोई भी एक एक्शन, एक्शन मीन्स वर्क, दिस इज वर्ब, काम ही है ना एक्शन, वर्क, काम, दैट्स कॉल्ड एक्शन। वो एक्शन जो शो करे कि वो काम खत्म हो चुका है पास्ट में, दैट्स कम्स इन द सिंपल पास्ट। एग्जांपल, आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा, ठीक है, मैंने पत्र लिखा। तो यस, तो सिंपल पास्ट का ही रोट अ लेटर। देन आफ्टर माय फ्रेंड सॉ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल पास्ट, ठीक है। अब ये सिंपल पास्ट का हमने एग्जांपल दे दिया इतना सारा। सिंपल से मैं जैसे हर वीडियो में एक लेमैन परिभाषा बताता हूं, इंट्रोडक्शन की कौन सी पहचान क्या है, तो इसका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि जिस वाक्य के अंत में या है, ये है, ये रहे, तो समझिए कि वो सिंपल पास्ट में। जैसे मैं बाजार गया, राम बाजार गया, सीता गाना गाई, वे आ गए, तो जिसमें या, ये रहे, वो सारे सिंपल पास्ट में आते हैं। अब इसका सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अभी मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अभी सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के लिए इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस, तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल। हमने अभी बता दिया आपको उसके पहचान। जिस वाक्य के अंत में या, ये रहे, तो वो हमारे सब्जेक्ट जो टेंस होते हैं, वो जो सेंटेंस होते हैं, वो सिंपल पास्ट में होते हैं। तो सिंपल पास्ट का जो सब्जेक्ट की जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, वो ये है। हमने हर वीडियो में 3 प्रकार के स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं। एक सिंपल के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए, एक निगेटिव के लिए और एक इंट्रोगेटिव के लिए। तो एक सिंपल सेंटेंस के लिए जो है, सॉरी पास्ट नहीं, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस रहेगा। तो सिंपल सेंटेंस के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 क्या है? एस मीन्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जो काम जो काम करता है। V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म,
हमने बताया है वीडियो में वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो वर्ब के हमने जो बोला V1, V2, V3, V4 एंड V5। V5 में S और ES लगाएंगे, V4 में ING और V1, V2, V3 दीज आर द पास्ट पार्टिसिपल, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटेन, दीज आर दो है। तो इसमें हमें वर्ब का सेकेंड रूप हमें जैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये सिंपल सा, मैं बाजार गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। देन आफ्टर इसमें वर्ब क्या है, जाना। तो वर्ब जाना, गो, गो का सेकंड रूप क्या होगा, गो वेंट, आई वेंट। देन आफ्टर टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। दीज आर द फॉर द सिंपल सेंटेंस के लिए है। मैं इसी जैसे बहुत सारे इससे के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। मैं इसमें और इसमें बताता हूँ निगेटिव के लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। इसमें और कुछ नहीं रॉकेट साइंस है भाइयों, केवल वर्ब के आगे हम क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे V2 ना लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बाजार नहीं गया, ठीक है। तो आई डिड नॉट गो, आई, तो यहाँ पे इसमें बाजार नहीं गया, तो आई डिड नॉट, यहाँ पे V1 ही लगाना है, तो गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। फॉर ये निगेटिव के लिए है। अगर इसको इंट्रोगेटिव में करना है, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक के, क्वेश्चन आस्क को हो रहा है, तो इसमें सीधा जो ये डिड नॉट है, तो इसमें से अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए रहेगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव भी दो होते हैं, एक इंट्रोगेटिव, सेकेंड वन इज निगेटिव इंट्रोगेटिव। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो सीधा डिड नॉट बाहर आएगा, लेकिन अगर सिंपल सा निगेटिव है तो ओनली डिड बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या मैं बाजार गया, तो डिड आई गो टू मार्केट, सिंपल सा। तो ये हमारा इंट्रोगेशन है। अब इसमें कुछ एक स्पेशल केस होते हैं, स्पेशल, हर में मैंने कुछ स्पेशल केसेस बताए हैं। तो सिंपल पास्ट में भी ना, सिंपल पास्ट बोलो चाहे सिंपल इंडिफिनिट भी हम बोलो, ये पास्ट इंडिफिनिट भी हम बोल सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा दोस्त। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस बोथ आर सेम। अब इसमें देखो स्पेशल केस में क्या है, हैबिट। एक ये कौन सी हैबिट, जो हैबिट जो पास्ट में ही बता रहा हो, वो कौन सी हैबिट जो पास्ट में बता रहा हो। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, ठीक है। गांधी जी की हैबिट क्या था, सच बोलना। तो गांधी जी अभी जिंदा है नहीं, उनका प्रेजेंट में हम वर्णन करेंगे, तो उनकी वो हैबिट बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये पास्ट, सिंपल पास्ट को ये डिनोट करेगा स्ट्रक्चर। तो गांधी जी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। सेकेंड इज विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए क्या है, अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन वो डिनोट करता है पास्ट टेंस को, ये सिंपल इंडिफिनिट को। जैसे आई लर्न हिंदी इन नागपुर। अब इसमें क्या है, आई लर्न हिंदी इन नागपुर, मैंने हिंदी कहाँ सीखा था, नागपुर में। तो यहाँ पे इसीलिए आई लर्न, लर्न का सेकेंड फॉर्म, लर्न हिंदी इन नागपुर। आई डिड नॉट स्लीप वेल एट लास्ट नाइट, मैं अच्छे से रात को नहीं सोता। आई डिड नॉट स्लीप, स्लेप्ट सेकेंड फॉर्म। आई डिड नॉट स्लीप, यस। तो विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या है, आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट, आई डिड नॉट स्लीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लास्ट नाइट। देखो यहाँ पे मैं आई लर्न हिंदी इन नागपुर, तो यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस है तो V2 लगाया, लर्न। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो V1 लगाया, आई डिड नॉट स्लीप, ओनली स्लीप, नॉट स्लिप्ड, ओनली स्लीप इन लास्ट नाइट। तो दीज आर द स्पेशल केसेस। अब हम आगे चल रहे हैं, देखेंगे हम अब क्या, ये पास्ट परफेक्ट, यस। तो सेकेंड काइंड इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, देखो दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन पास्ट, कुछ भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है। द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड।
पास्ट टेंस का क्या है, उसका जो एक्शन है दिया रहेगा या नहीं भी दिया रहेगा, डज नॉट मैटर। अगर कोई ऐसा एक्शन जो है स्टार्ट होता है कुछ भी ऐसे समय में जो पास्ट में हो, तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर चलते हैं। अब इसका सीधा सा एक मैं एग्जांपल और ये अपना पहचान मैं आपको देता हूँ कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ना रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, तो हमारा जो सेंटेंस होता है, चाहे जो ट्रांसलेशन बनाएंगे हम उसको, वो पास्ट कंटिन्यूअस मेथड से हम उसका यूज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, राम बाजार जा रहा था, ठीक है, तो राम, अब इसमें क्या होगा, वाज या वेयर होगा, राम वाज गोइंग टू मार्केट। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वाज कहाँ पे लगाएंगे और वेयर कहाँ लगाएंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन 3 होते हैं, मैंने हर वीडियो में बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। आई ही सी इट, जो जब आई जो रहे, जो फर्स्ट पर्सन रहे, वहाँ पे हमारा वाज लगेगा, और बाकी जो पुलर वगैरह रहेंगे थर्ड पर्सन, वहाँ पे हम उनको वेयर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे राम बाजार जा रहा है, तो राम वाज गोइंग टू मार्केट फॉर सिंपल सेंटेंस। सेकेंड, अब वो निगेटिव में लेते हैं एक ही सेंटेंस का, राम बाजार नहीं जा रहा है, तो राम वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। दिस इज फॉर निगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब वो इंट्रोगेटिव में, क्या राम बाजार जा रहा है, तो क्या राम बाजार जाए, तो वाज राम गोइंग टू मार्केट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हुआ। V4 दोस्त, मैं अब आपको बताना एक चीज़ भूल जाऊंगा, आप कंफ्यूज। V4 क्या है, वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म, जिसमें वर्ब के बेसिक फॉर्म में, जैसे मान लो कि गो, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, उसमें अगर हम ला देते हैं तो ये जो हमारा फॉर्म होता है ये V4 फॉर्म होता है। और ये वाज और ऑब्लिक वेयर का जो मैंने बताया ना, तो इसमें पर्सन उर्सन की ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, तो वो छोटे सीधा सा जो सिंपल में है, जो सिंगुलर न रहे, उसमें वाज, जो पुलर रहेगा वो वेयर लगा देंगे। अब जस्ट लाइक जैसे आई, ही, सी, इट, ये सब नाउन्स के रहेंगे तो वाज लग जाएगा, और जहाँ पे वी, यू, दे, ये सब जो रहेंगे तो वहाँ पे वेयर यूज हम कर देंगे। ये सब सिंपल सी सेंटेंस हमारे हो गए। इसमें स्पेशल केसेस ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही चीज़ है, व्हेन 2 एक्शन टुगेदर देन 1 एक्शन यूज फॉर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर 2 एक्शन साथ में दिया रहे तो एक एक्शन का जो होता है वो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसको जा करके हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। उसका हम एग्जांपल लेकर के देखते हैं। वी वेयर बाथिंग इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग। 2 एक्शन है, इसमें कौन कौन से एक्शन है, वी वेयर बाथिंग, यहाँ पे वेयर वे क्यों लगाया, याद रखो, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वी वेयर, वेयर लगाया इसलिए कि आई का पुल्लर वी, बराबर। तो यहाँ पे वी वेयर बाथिंग, बाथ का हो गया बाथिंग, एक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ वर्ब ऑफ एक्शन। जो मैंने बोला ना 2 एक्शन टुगेदर, अगर 2 एक्शन यहाँ पे है, कौन कौन सा, रेनिंग और बाथिंग, 2 एक्शन है, तो हम जब वी वेयर बाथिंग एक एक्शन कंप्लीट हुआ, व्हेन इट वाज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, तो ये सेकेंड वाले को हम बनाएंगे दूसरे में, और लेकिन ये फर्स्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा, एन एक्शन विच स्टार्ट वे, कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ क्लाउजेज रहते हैं, जैसे व्हेन हो गया, इस तरीके से अगर स्टार्ट रखेंगे तो हाँ, एन एक्शन विच स्टार्ट व्हेन एडवर्ब ऑफ क्लाउज के एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे व्हेन आई सॉ हिम, देखो व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग चेस, मैंने उसको देखा वो चेस खेल रहा था, तो रहा था, व्हेन आई सॉ हिम, इसमें एक प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन आई सॉ हिम, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का है, तो एक एडवर्ब ऑफ क्लाउज जो है, व्हेन जो है एडवर्ब ऑफ क्लाउज है जो पास्ट इंडेफिनिट के साथ अटैच रहेगा, तो व्हेन आई सॉ हिम पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें सी का सा मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो ही वाज प्लेइंग, अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही वाज प्लेइंग, यस। तो मैं ही बोला कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, व्हेन आई सॉ हिम इट इज इन द पास्ट इंडेफिनिट, और सेकेंड जब एडवर्ब है तो ही वाज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा था, इस टेंस में आएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो हमने अभी तक यही देखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान रहा है, रही है, रहे थे, और बेसिक चीज सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वेयर, वाज कहाँ लगाएंगे,
सिंगुलर, वेयर कहाँ लगाएंगे, पुलर, सीधा सी। और ये सारे केसेस हैं, ठीक है। चलिए, और अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। यस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, अब ये तीसरा फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस का ये थर्ड काइंड्स है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, मतलब ये क्या होता है, कोई भी ऐसा काम कंप्लीट बिफोर ए सर्टेन मूवमेंट इन पास्ट, किसी भी समय में पास्ट में एक काम हो चुका होता है, तो इसको हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम लोग बोलते हैं। इसका हिंदी में सीधा सी एक है, जैसे आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996, मैंने उसको मिला था दिल्ली में, कब मिला, 1996 में, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकेंड, आई सा हिम, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, मैंने उसको 5 साल पहले देखा था, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इसका सीधा सी हिंदी में इसको हम बोले लेमन में, तो जिस वाक्य में चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर ये सब रहे तो सारे सेंटेंस हमारे किस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर इसमें कौन सा है, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं सिंपल सेंटेंस के लिए लेता हूँ तो सिंपल सेंटेंस के लिए है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटेन, प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस के लिए है। अब इसमें एग्जांपल एक ले लेते हैं हम, जैसे राम बाजार जा चुका था, तो राम हैड गो वेंट गॉन, राम हैड गॉन टू मार्केट, ये सिंपल सेंटेंस। अगर मैं इसको निगेटिव में लेता हूं कि राम बाजार नहीं जा चुका था, तो राम हैड नॉट गॉन टू मार्केट, ये ऑब्जेक्ट में। थर्ड में सेम, क्या राम बाजार जा चुका था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो ये जो हैड है, ये हैड निकल के सबसे बाहर आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट, मतलब हैड राम गॉन टू मार्केट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा रहेगा। तो ये सिंपल सी पास्ट टेंस का है कि जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, और ये हमारे तीनों सेंटेंस के लिए रहेंगे। और मैंने इसका प्रैक्टिस करना पूरा जो अभी आज मैंने पास्ट टेंस का पढ़ाया, उसका एक वर्कआउट मैं आपको फोटो निकाल के वीडियो में शेयर कर दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस भी करना। यस, तो दिस इज द सिंपल स्पेशल केस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो इफ द टू एक्शन हैपन इन पास्ट, अगर दो एक्शन साथ में पहले हो चुका है, इट मे बी नेसेसरी टू शो, उसमें अपने को ये जज करना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। तो इसमें एक एक्शन जो है सिंपल पास्ट में यूज होगा, एंड द अनदर क्लॉज वाला जो एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। जैसे एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्ट, ठीक है। और दूसरा, आई हैड रिटेन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, जब मैंने आई हैड रिटेन द लेटर, इसमें एक क्लाउज दो को है, काम करना है, लेटर बिफोर ही अराइव्ड, जैसे ही आया, तो इसमें दो टेंस यूज हुए हैं अपने को, तो इसके लिए ये स्पेशल केस है। चार्ज लग जाए। यस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज द लास्ट एंड फोर्थ काइंड ऑफ पास्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे नाम से ही पता है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जो चालू है। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो पीछे स्टार्ट हुआ है लेकिन पास्ट, बट कंटिन्यू अप टू दैट टाइम, यानी कि कंटिन्यूटी उसकी चालू है। जैसे रात को चालू हुआ है, चाहे 2 साल बाद, 5 साल बाद वो काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी इफेक्ट आना है और आ रहे हैं, तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम लोग रखते हैं। जैसे एग्जांपल में, एट द टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 months, अभी तक वो नोवेल को 2 महीने पहले से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक उसकी कंटिन्यूटी चालू है और लिख रहा है। जैसे मिस्टर मुखर्जी, सेकेंड क्वेश्चन एग्जांपल में लेते हैं, मिस्टर मुखर्जी कम टू स्कूल इन 1995, मिस्टर मुखर्जी कम टू स्कूल इन 1995, मिस्टर आनंद हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। ये जैसे मतलब वो आए, लेकिन वहाँ पे मिस्टर आनंद जो थे वो 5 सालों से कंटिन्यूटी उसमें स्टडी की उनकी चालू थी। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसों की थी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, पास्ट से अभी तक में आ रहे हैं। तो इसका सीधा सा एक, मैं इसको हिंदी में अगर लें तो लेमन में क्या आएगा, जिसमें चला आ रहा था, चली आ रही थी, चले आ रहे थे, अगर ये रहे तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे मैं 3 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ता चला आ रहा था,
चाहे मैं 2 वर्षों से एक नोवेल को लिखते जा रहा था, ये सारे जो सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब अगर हम ये एक और एग्जाम्पल्स में ये ले स्ट्रक्चर्स के लिए इसका देख लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 मीन्स वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल टेंस के लिए। सब्जेक्ट मतलब हमको पता है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट, चाहे कुछ भी। तो इसका जो रहेगा मैं और इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी एग्जाम्पल्स दे करके। इसमें अगर निगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट निगेटिव, और इंट्रोगेटिव में ये हैड जो है वो बाहर आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट निगेटिव और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर व्हेन ही फेल्ट इल। इसमें देखो वो 10 साल में वर्किंग हार्ड किया जब वो बीमार था। दूसरा, माई ग्रैंड फादर हैड बीन रनिंग बिजनेस बिफोर ही डाई। ये सारे एग्जाम्पल्स में क्या है कि वो चालू था, कंटिन्यूटी उनकी चालू आ रही थी। तो ये हमारा पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये था। यस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही स्पेशल केसेस है, जब सिंस और फॉर इज यूज्ड एज ए टाइम। अगर वो टाइम के लिए दिया रहे तो उसमें क्या है, जैसे इट हैड बीन रेनिंग, बारिश हो रही है कब, सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग मी अप, जब आपने कॉल किया था उस समय से सुबह से ही बारिश हो रही है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक ही है। मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कुछ नहीं पकड़ना है अपने को, क्या है, कंटिन्यूटी देखना है कि वो कौन से सेंटेंस से कंटिन्यूटी आ रही है। और उसका एक सिंपल सा जो स्ट्रक्चर जो था, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन ऑब्लिक हैव, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वो जो स्ट्रक्चर था वो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर ही ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पूरी ट्रांसलेशन या स्पोकन कोर्सेज के ऊपर इसको हम दे सकते हैं या गाइड कर सकते हैं उसमें। अब आगे के वीडियो में दोस्तों हम फ्यूचर टेंस के लिए हम जाएंगे, उसके विचार लास्ट वीडियो होगा टेंस के ऊपर। जो फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य, जो इन फ्यूचर को बताता है। तो उसके भी हमारे 4 हैं, जैसे हमने बताया था अपना फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो हमारे चारों के चारों प्रकार आएंगे। उसका भी हम सेम तरीके से उसकी स्ट्रक्चर, उसके सेंटेंस की क्या इंट्रोडक्शन है, क्या स्पेशल केसेस है, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, वो सब हम आगे की वीडियो में हम देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले जो मैं 3 वीडियो बनाया था उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको इस वीडियो में भेज दूंगा। और एक मैं प्रैक्टिस सीट भी आपको शेयर करूंगा इसमें, उसके स्क्रीनशॉट के रूप में। वो आप उसको बेटर होगा, प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दिस ऑल फॉर द पास्ट टेंस एंड दिस वीडियो इज कंप्लीट रिगार्डिंग द टेंस। सो फ्रेंड्स, रिगार्ड फ्रॉम सिंह कोचिंग क्लासेस, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।